Hi everyone, welcome back again. I'm zoologist AK and today we are going to discuss about structure of human heart. और ये हमारा कौन से चैप्टर से लिया गया टॉपिक है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से लिया गया चैप्टर है। तो जो हमारा हार्ट होता है वो फिस्ट साइज्ड ऑर्गन है, मतलब हमारी जो बंद मुट्ठी होती है उतना साइज होता है हमारा किसका, हार्ट का। क्या करता है ये, जैसे हमारे घर में मोटर होती है ना, मोटर जो पानी पंप करती है, उसी तरह ये भी ब्लड पंप करता है। क्यों करता है पंप? ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो उसके, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो उसके। अब कुछ पार्ट हमारी बॉडी में ग्रेविटी की तरफ है जैसे लेग्स, और कुछ हमारी अगेंस्ट ग्रेविटी है जैसे हेड। ठीक है, तो अब हेड में जो ब्लड ट्रांसफ़र करना है या हैंड्स में ब्लड ट्रांसफ़र करना है तो हाई प्रेशर चाहिए, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। ठीक है, तो कुछ पंपिंग ऑर्गन चाहिए, इसलिए नेचर ने हमें क्या दिया, हार्ट दिया। ठीक है, अब हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं जो किससे मिलके बने हैं, मसल से मिलके बने हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? पहला है राइट ओरिकल, सेकंड लेफ्ट ओरिकल, ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या है, 4 चैम्बर हैं। ठीक है, योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डायरेक्ट योर हार्ट फंक्शन। कौन करता है? इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होता है हार्ट। किस में होता है? इनवॉलेंट्री कंट्रोल में। हम अपनी मर्जी से इसको पंप नहीं करवा सकते, तो ये क्या होता है, हमारे ब्रेन के इनडायरेक्ट कंट्रोल में होता है और हमारे नर्वस सिस्टम के भी इनडायरेक्ट कंट्रोल में होता है। ठीक है, इट सिट्स स्लाइटली बिहाइंड टू द लेफ्ट ऑफ योर स्टर्नम। जो स्टर्नम है, जो ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम से क्या अटैच होती है, रिब्स अटैच होती हैं। तो जो स्टर्नम है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे लेफ्ट और राइट लंग के बीच में, लंग के बीच में। ठीक है, ये डायग्राम में है हमारे हार्ट का। हार्ट की एनाटॉमी की बात करें, हार्ट की किसकी बात कर रहे हैं हम, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। तो हार्ट के अंदर क्या है, वॉल है, चैम्बर है। क्या क्या है हार्ट के अंदर? हार्ट हैज़ इट्स वॉल। वॉल क्या होती है, लाइनिंग। ठीक है, वॉल है इसके अंदर। और क्या है, चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स की हमने बात करी, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हैं। ठीक है, वाल्व्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वाल्व्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाल्व्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाल्व प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये वाल्व्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, हार्ट की एनाटॉमी की बात करें तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हार्ट वॉल्स की। हार्ट वॉल है वो क्या होती है, मसल्स की बनी होती है, मसल्स होती हैं, सिंपली मसल्स की बनी होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती हैं किसको, हमारे हार्ट को, ताकि जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में क्या हो सके, सेंड किया जा सके, भेजा जा सके। तो हमारी हार्ट की 3 लेयर होती है, कौन कौन सी होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। देखो एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। ठीक है, मतलब ये इनर वॉल होती है, इनर लेयर होती है। मायो मसल से मिलके बनी होती है, मायो वर्ड किससे मिलके बना होता है, मसल से। कार्डियम वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, हार्ट के लिए। ठीक है, तो मायोकार्डियम मतलब मिडल, एम से मिडल और एम से मायो। ठीक है, एपी मतलब आउटसाइड, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वर्ड में भी ई आता है और एपी वर्ड में भी ई आता है। तो एंडो मतलब इनर लेयर, मायोकार्डियम मतलब मस्कुलर और एम से मिडल, और कार्डियम मतलब हार्ट। ठीक है, तो मस्कुलर मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, एपिकार्डियम मतलब प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, एपिकार्डियम पूरे हार्ट को क्या करती है, कवर करती है और एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो लुब्रिकेट करता है हमारे हार्ट को, और दूसरे ऑर्गन से इसकी जो रबिंग होती रहती है उससे भी इसको मैकेनिकल स्ट्रेस से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, 2 टॉप एट्रियम होती हैं, अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें तो एट्रिया होती हैं, सिंगुलर यूज़ करें तो एट्रियम होती हैं। 2 बॉटम क्या होती हैं, वेंट्रिकल्स होती हैं। ठीक है, तो
राइट एट्रियम की बात करें तो इसमें 2 लार्ज वीन होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ पे भेजती हैं। हार्ट के डायग्राम से समझते हैं। बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राइट एट्रियम की। किसकी बात कर रहे हैं? राइट एट्रियम की। इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। अब ये राइट एट्रियम जो है, इसमें हमने बात करी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच यहाँ पे क्या ओपन होती हैं? वीन ओपन होती हैं। वीन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है, बॉडी पार्ट से आता है, वो बॉडी पार्ट से लेके आती हैं वीन्स, और कहाँ पे लेके आती हैं? हार्ट में लेके आती हैं। तो यहाँ पे 2 वीन्स होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कैवा जो ऊपर से आती है, सुपीरियर वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी, ये क्या है? सुपीरियर वेना कैवा है। एक आती है इन्फीरियर वेना कैवा, ये नीचे वाली, ठीक है, ये सुपीरियर थी, सुपीरियर मतलब अपर, ठीक है, और इन्फीरियर मतलब लोअर, ठीक है। तो ये इन्फीरियर वेना कैवा है, ये सुपीरियर वेना कैवा। 2 वेना कैवा क्या होती हैं? लार्जेस्ट वीन होती हैं। क्या होती है? लार्जेस्ट वीन होती हैं। ये किस में ओपन होती हैं? हमारी राइट एट्रियम में ओपन होती हैं, ठीक है। फिर राइट एट्रियम क्या करती है? राइट एट्रियम इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजती है। कहाँ भेजती है? राइट वेंट्रिकल्स में। ये रहा राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है, और यहाँ पे ओपन होगी वो राइट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं। ये क्या है? हमारी लेफ्ट एट्रियम है। ये जो पोर्शन है ये हमारा किसका है? लेफ्ट एट्रियम का है, ठीक है। तो जो लेफ्ट एट्रियम है ये पल्मोनरी वीन से, ये पल्मोनरी वीन है, ये पल्मोनरी वीन है। पल्मोनरी वीन से क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। फिर ये इसको कहाँ पे पंप करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करती है। इस तरह से नीचे आता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकल की, ये लोअर पार्ट होता है हार्ट का। ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, और कहाँ पे पहुँचाता है? लंग्स में पहुँचाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से ब्लड जा रहा है और इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का है। ये हमारी राइट वेंट्रिकल से बड़ा होता है, और इसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किससे? लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है। और ये यहाँ से अयोर्टा के थ्रू, कहाँ से? अयोर्टा के थ्रू, ये अयोर्टा है, ये यहाँ से जाएगा ब्लड, अयोर्टा में जाएगा, और अयोर्टा से हमारा ब्लड कहाँ पे जाएगा? बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये समझ में आया? क्या समझा हमने? 4 चैम्बर्स के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं वाल्व्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वाल्व्स की बात करते हैं, ठीक है। वाल्व्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी कौन सी वाल्व आती है? सबसे पहले हमारी आती है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या आती है? ट्राइकस्पिड, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व आती है, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये तो थी हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें 3 कस्प होते हैं। ट्राइकस्प का मतलब क्या है? 3 कस्प हैं इसके अंदर, ठीक है। ट्राइकस्पिड है ये, 3 कस्प है, और राइट एट्रियम को किस में ओपन करती है? राइट वेंट्रिकल में ओपन करती है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसको ओपन करने वाली क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, इसलिए ये वाल्व क्लोज हो जाती है। जैसे ही एट्रियम का ब्लड कहाँ पे ड्रेन हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल में ड्रेन हो जाएगा। फिर आती है मिट्रल वाल्व, जिसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या करती है? ये हमारी लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या करती है? ओपन करती है, ताकि ब्लड नीचे आ जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आ जाए, ठीक है। एक होती है सेमी लूनर वाल्व, SL वाल्व, सेमी लूनर वाल्व होती है SL वाल्व, ठीक है। ये क्या करती है? ये हमारे ब्लड को बाहर भेजती है। तो इसको 2 में हम क्लासिफाई करते हैं। सेमी लूनर वाल्व को हम 2 वॉल्व्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है अयोर्टिक वाल्व,
एक होती है अयोर्टिक वॉल्व, एक होती है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व, अयोर्टिक वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा में ओपन होती है। यहाँ से ब्लड जाएगा और यहाँ ओपन होगा। तो ये जो वॉल्व है, ये जो वॉल्व है, ये क्या है हमारी, ये क्या है, ये हमारी पल्मोनरी वाल्व है। पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है। ठीक है, एक होती है हमारी सॉरी, ये पल्मोनरी नहीं है, ये पल्मोनरी नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी वो होगी जो हार्ट, जो लंग्स में पहुंचाएगी। ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन हो रही है अयोर्टा में, ये अयोर्टा रीजन है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को वेंट्रिकल को अयोर्टा में ओपन करने के लिए यहाँ पे क्या होगी, हमारी अयोर्टिक वाल्व होगी, अयोर्टिक वाल्व प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, एक पल्मोनरी वाल्व होती है जो राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है, इससे कहाँ पे ओपन होगी, इस पल्मोनरी वाल्व में। देखो ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, इससे ओपन होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होगी जो पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होगी, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वाल्व बोलेंगे। तो पल्मोनरी वाल्व और यहाँ पे जो अयोर्टिक वाल्व थी, दोनों किसके एग्जाम्पल है, एसएल वाल्व के, जिसको सेमी लूनर वाल्व बोला जाता है, ठीक है। द कस्पिड वाल्व्स आर कनेक्टेड बिलो टू वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की वॉल से कनेक्टेड होती हैं, किसके थ्रू, यहाँ पे ऐसे अटैच होती हैं, कोर्डियाई टेंडिनिये के थ्रू, कोर्डाई टेंडिनाई के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कनेक्टिव टिश्यू से वॉल से हार्ट की अटैच होती हैं, ये इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है, बर्थ से पहले जो मेजर पोर्शन होता है ब्लड का, कहाँ से, राइट साइड से, राइट साइड ऑफ द हार्ट, वो बाईपास करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, क्योंकि कोई एयर नहीं होती लंग्स में, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन से डायरेक्ट किसके थ्रू हो जाता है, फोरामेन ओव्यूल के थ्रू जाता है। ओवेल, फोरामेन ओवेल किसके बीच में प्रेजेंट होती है, राइट और लेफ्ट ओरिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हमें पता है कि राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो डायरेक्टली ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन से कहाँ पे चले जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लंग्स में उस टाइम में कोई एयर होती नहीं है, रेस्पायर नहीं करता, बच्चा मदर के ब्लड से ही वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वो फोरामेन ओवल में जाएगा, फिर वो फोरामेन ओवल कहाँ पे ओपन होती है, राइट और लेफ्ट ओरिकल में ओपन होती है, एंड डक्टस आर्टरियोसस में जाएगा, जो पल्मोनरी और सिस्टमिक अयोर्टा के बीच में ओपन हो रही है। सिस्टमिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स में पहुँचाती है ब्लड को, ठीक है, इसलिए इसको सिस्टमेटिक बोला जाता है, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ विद द स्टार्ट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बच्चे को रोया जाता है, बच्चा रोता है क्योंकि उसको सांस नहीं आता, तो एकदम से वो सांस लेने के लिए रोता है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ विद द स्टार्ट ऑफ ब्रीथिंग दिस बाईपास सीज टू एक्ट। तो डक्टस आर्टरियोसस एंड फोरामेन ओवल का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा और इनका जो ये सीज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। फोरामेन ओवल क्लोज टू बिकम फोसा ओवेलिस, तो ये क्लोज होके क्या बन जाती है, फोसा ओवेलिस बन जाती है। और डक्टस आर्टरियोसस क्लोज होके क्या बन जाती है, लिगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है। फोरामेन ओवल क्या बन जाती है, फोसा ओवेलिस, एंड डक्टस आर्टरियोसस क्या बन जाती है, लिगामेंटम आर्टरियोसम। यहाँ पे देखो फोरामेन ओवल कहाँ पे प्रेजेंट है, फिटस के ब्लड में, यहाँ पे, ठीक है, राइट हमारे रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट है फोरामेन ओवल, ठीक है। ये राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है, पर ये क्या हो जाती है, शट डाउन हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, फोरामेन फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाती है, फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाती है। फोरामेन ओवल किस में कन्वर्ट हो जाती है, फोसा ओवेलिस में, जैसे ही फिटस का जन्म होगा एज ए न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। ये दूसरे डायग्राम में यहाँ पे जो लिगामेंटम आर्टरियोसम दिखाया गया है, ये किसके क्लोज होने के बाद बना है, डक्टस आर्टरियोसस के, डक्टस आर्टरियोसस के। और डक्टस आर्टरियोसस क्या करती थी, जब छोटा बच्चा होता था तो ये पल्मोनरी और सिस्टमिक जो अयोर्टा होती थी, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक अयोर्टा जो होती थी उसके बीच में ओपन होती थी,
ठीक है, उसके बीच में ओपन होती थी और यहाँ पे ही ये ओपन होगी, बट ये क्या बन जाएगी, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम बन जाएगी डक्टस आर्ट्रियोसस के बाद। ठीक है, अब ये फोसा ओवेलिस दिखा रखी है। फोसा ओवेलिस क्या है, फोरामेन ओवल का क्लोज होने के बाद बनी है, फोरामेन ओवल के क्लोज होने के बाद बनी है ये। फोरामेन ओवल क्या करती थी, फोरामेन ओवल हमारी ब्लड जो था राइट साइड से, राइट एट्रियम से कहाँ पे लेके आते थे, पल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट ओरिकल में जाता था, राइट से लेफ्ट ओरिकल में जाता था, डायरेक्ट वेंट्रिकल का कोई रोल नहीं आता था क्योंकि लंग्स में नहीं जाता था ब्लड, तो राइट और लेफ्ट ओरिकल के बीच में ओपन होती थी ये। ठीक है, फोसा ओवेलिस जो क्लोज होके बनी है किसकी, फोरामेन ओवल के। तो फोरामेन ओवल किस में प्रेजेंट है, फिटस के अंदर प्रेजेंट है, और फोसा ओवेलिस एडल्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह डक्टस एट्रियोसस फीटस के अंदर प्रेजेंट है बर्थ होने से पहले, और लिगामेंटम एट्रियोसम कब बनी है, एडल्ट में बनी है।